लास्ट वीडियो में यूनियन और इंटरसेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे। और लास्ट वीडियो में यूनियन और इंटरसेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। यूनियन में हमने पढ़ा था कि सब कुछ सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और इंटरसेक्शन के अंदर पढ़ा था जो उसमें कॉमन होगा। और इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्कस करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने यूनियन के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे ही इंटरसेक्शन के अंदर भी प्रॉपर्टी पढ़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसके अंदर पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? अब इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने तीन सेट्स पढ़े थे। मान लो लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। मान लो ये तीन सेट है हमारे पास। कौन से? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हमने पढ़ा था कि पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में बताया था। और थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनियन। लॉ ऑफ यूनियन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए इंटरसेक्शन 5। ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा? मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, ये लिया 1 2 3 और 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। इन दोनों में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मीनिंग इसके अंदर 5 तो होगा ही होगा। 5 और 5 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंडिपेंडेंट ग्रुप। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ए के साथ ही इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए ही आएगा। हमने इसमें यूनियन पढ़ा था और ए यूनियन ए पढ़ा था कि ए ही आएगा। इसमें ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए ही आएगा। जैसे एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5 और मुझे इसका इसी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन ए। इसका 1 2 3 और 1 2 3 में क्या कॉमन है? मतलब इसका और इसका आपस में दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 3 कॉमन है और 1 2 3 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों सेम ही सेट है, तो सेम ही सेट होगा तो सारे सेट कॉमन आ जाएगा। सारा सेट कॉमन आने का मीनिंग है 1 2 3 आ जाएगा और 1 2 3 किसका पार्ट है? ए का ही पार्ट है। इसलिए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। ओके, ये हमने यूनियन में पढ़ा था और ऐसी प्रॉपर्टीज में इंटरसेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दोनों आते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अभी इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसको अपोजिट कर देंगे। जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसका फॉर्म में क्या बनेगा? देखो ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, दोबारा देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक एग्जांपल लेते हैं दोनों से रिलेटेड। मान लो मैंने ए लिया 1 2 3 और बी लिया 3 4 और सी लिया मैंने 5 6 3। अब देखते हैं बी, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब मुझे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी पहले वेरिएबल टर्म को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? दैट इज 3 कॉमन है। और फिर अब क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए हमारे पास क्या है? दैट इज 1 2 3 यूनियन। दोनों में क्या कॉमन है? 3, तो क्या आ गया? 3। अब इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? 1 2 3। दोबारा डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या निकाला? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला। तो बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग है दोनों में कॉमन। दोनों के अंदर कॉमन क्या था हमारा? 3 कॉमन था। यहाँ से 3 आ गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए हमारे पास कितना है? 1 2 3 1 2 3 आ गया। यूनियन 3, तो उसका यूनियन
तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन और ए और सी का यूनियन क्या आएगा ए और सी का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 5 6। इन दोनों का ये यूनियन आएगा 1 2 3 5 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है क्या कॉमन है 1 2 3 और 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है 1 2 3 राइट हैंड साइड में भी है। दोबारा देखते हैं पहले हमने यहाँ पे क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट पैटर्न को सोल्व किया हमने देखा कि बी और सी में क्या कॉमन था 3। फिर इस बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन निकालना है ए हमारा क्या था 1 2 3 यूनियन 3 1 2 3 यूनियन 3 क्या बनेगा 1 2 3। अब राइट साइड को सोल्व करेंगे राइट साइड में क्या निकालना है ए यूनियन बी निकालना है ए यूनियन बी का मीनिंग है दोनों का यूनियन निकालना है तो दोनों का यूनियन क्या आएगा दैट इज इन दोनों का यूनियन निकालना है क्या आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया। फिर इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी निकालना है इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 और दोनों में कॉमन क्या है दैट इज 1 2 3। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में सेम आ गई सेपरेट लगेंगे मेरी प्रॉपर्टीज ठीक है। आप इसी एग्जांपल को लेके सेकेंडरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करो ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट यू एक यूनिवर्सल सेट है ए इज द सबसेट ऑफ यू ए किसका सबसेट है यू का मतलब जो ए है वो यू से निकला हुआ है और जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से ये किसका कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा इज ऑल द एलिमेंट ऑफ यू which are not a part of A मतलब जो A का पार्ट नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि A को छोड़ के जैसे मैंने एग्जांपल लिया U is equal to 1 2 3 4 5 और A हमारे पास गिवन है A इसी का सबसेट होगा इसी के सबसेट का मीनिंग A होगा 2 3 4 तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा डेफिनेशन बढ़ते हैं U के यूनिवर्सल सेट है A का सबसेट है तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा उस U के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट वो वाले एलिमेंट जो A का पार्ट नहीं है 2 A का पार्ट है 3 A का पार्ट है 4 A का पार्ट है इनको छोड़ के 2 3 4 को छोड़ के बचे क्या बनो 5। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 2 3 4 को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचे वो क्या आ जाएंगे बनो 5 वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं U एक यूनिवर्सल सेट है किसका सेट ऑफ दी ऑल स्टूडेंट्स इन को-एजुकेशन स्कूल। को-एजुकेशन स्कूल का मीनिंग है जिसके अंदर बॉयज भी और गर्ल्स भी हो। को-एजुकेशन स्कूल वो होता है जिसके अंदर क्या हो बॉयज भी एंड गर्ल्स भी। और ए हमारे पास सेट गिवन है सेट ऑफ ऑल बॉयज। अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो ऑल बॉयज है वो इसी यू का पार्ट है और मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा पूरे स्कूल में से बॉयज को छोड़ के तो बॉयज को छोड़ के बाकी क्या बचेंगे सेट ऑफ ऑल गर्ल्स सारी की सारी क्या आ जाएगी गर्ल्स आ जाएगी। क्लियर ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ वेन डायग्राम के कुछ यूनिवर्सल सेट के और कुछ इंटरसेक्शन के यूनियन के और कॉम्प्लीमेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए है 1 2 और जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 2 3 है। अब ये बताओ यहाँ से u हमारा 1 2 3 है और a 1 2 है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ से 3 और u हमारा यूनिवर्सल सेट है a हमारा 1 2 है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसलिए
एक पार्ट डिस्कस करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। और 1 2 3 किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के। तो इससे क्या पता लगा कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5 आएगा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर। अब एक और सेकंड प्रॉपर्टी है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, ए होता है। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। जैसे एग्जांपल ए हमारा 1 2 है, ए का कॉम्प्लीमेंट 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में 3 को छोड़ के बचा क्या, 1 2, और 1 2 किसके इक्वल है, हमारा ए के इक्वल है। दोबारा डिस्कस करते हैं इसको कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए ही आएगा। ए हमारा 1 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 आएगा। और इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 को छोड़ के क्या बचा, 1 और 2 बचा। तो इससे क्या पता लगा कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन 5। ए इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा देखते हैं। अब ए है हमारा 1 2 3 और 5, ये 5 एम्प्टी सेट ही है, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है। क्लियर। इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 2 3 कॉमन है। सॉरी, इन दोनों को कॉम्प्लीट, ये इन दोनों का यूनियन है। यूनियन का मीनिंग सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए कितने 1 2 3 5 का एम्प्टी सेट है, 1 2 3 और 5 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। जैसे ए हमारा 1 2 3 और 5 का एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन 5 कितना आ जाएगा, 1 2 3 आएगा। क्लियर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने यू ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और ये आएगा 1 2, यहाँ से 5 आ जाएगा ये। अब ए इंटरसेक्शन 5 और ए हमारा 1 2, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 5, 3 और 5 में क्या कॉमन आएगा, 3 और 5 में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 5 कॉमन आएगा। देखो 3 और 5 में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन आएगा। यू कितने 1 2 3, ए कितने 1 2, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 3 और 5 में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 5 कॉमन आएगा। क्योंकि 3 के अंदर 5 भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 के अंदर कहीं ना कहीं 5 भी होगा। 5 और 5 में क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा। अब मान लो मैंने लिया ए लिया 1 2 और यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या 1 2 3 है। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है 5 को छोड़ के एम्प्टी प्लेस को छोड़ के, मान लो मैं कह रहा हूँ कि इस रूम में एम्प्टी प्लेस को छोड़ के क्या बचेगा, 5 को छोड़ के, 5 का मतलब एम्प्टी प्लेस को छोड़ के, क्या बचेगा, सब कुछ बचेगा। सब कुछ बचने का मीनिंग है एक यूनिवर्सल सेट बचेगा। मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आएगा। 5 का मीनिंग है एम्प्टी प्लेस को छोड़ के क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 2 3 है। 5 का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है 5 को छोड़ के क्या बचेगा, 1 2 3 तो बचेगा। 5 को छोड़ने का मीनिंग है 5 एम्प्टी प्लेस को छोड़ के। इसका सेकंड पार्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है 1 2 3 को छोड़ के। 1 2 3 को छोड़ के क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 5 के, और 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के। क्लियर।